तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली इथॉस वॉचेस देश की दिग्गज लग्जरी और प्रीमियम वॉच रिटेल कंपनीज में से है। 17 शहरों में मल्टी स्टोर फॉर्मेट में कंपनी के 50 रिटेल स्टोर्स हैं। नतीजों की अब अगर बात करें तो सालाना आधार पर आय 32% बढ़कर 230 करोड़ रुपए रही है। मुनाफे पर नजर डालिए, 38% की ग्रोथ यहां देखने को मिली, 18 करोड़ रुपए ये दर्ज हुई है। हालांकि जब मार्जिन पर नजर डालते हैं तो हल्का दबाव देखने को मिला है। नतीजों को कहां से बल मिला है, मौजूदा डिमांड ट्रेंड कहां पर है और आगे किस प्रकार का ग्रोथ आउटलुक बनता दिख रहा है, सब पर विस्तार से बात होगी। कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन यशोवर्धन साबू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशोवर्धन सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो नंबर्स पर फोकस करते हैं। आपकी आय अच्छी खासी बड़ी है, मार्जिन्स में ये जो डिप आया है, सर क्या कारण रहे? ये जो पूरे अर्निंग सीजन रहा है आपके लिए, इसका जरा हाईलाइट हमें दीजिए, इन नंबर्स को लेकर हाईलाइट दीजिए। नेहा जी, मार्जिन्स का जहाँ तक सवाल है, जैसा आप जानते हैं हमारे घड़ियां जो है वो सारी इंपोर्ट होती हैं और ये काफी सेंसिटिव रहती हैं कि एक्सचेंज रेट क्या है। अब जैसा आप देखेंगे, नवंबर 2022 से लेके जून 23 तक 8 महीनों में स्विस फ्रैंक और इंडियन रुपी में करीब 13 से 14% गिरावट आई। मतलब रुपया जो है वो कमजोर हुआ 12 से 13%। अब इसका ये मतलब होता है कि कॉस्ट, जो इंपोर्ट की कॉस्ट है, आयात की कॉस्ट है, वो तो बढ़ गई, लेकिन सेलिंग प्राइस जब भी बढ़ती है जब ब्रांड्स अपनी एमआरपी को एडजस्ट करते हैं, तो उसमें कभी कभी लैग होता है, क्योंकि ब्रांड्स ऐसा नहीं है कि हर दूसरे तीसरे महीने प्राइस रिवाइज करते हैं। तो धीरे धीरे जैसे ब्रांड्स वो रिवाइज करेंगे तब जाके जो मार्जिन करेक्शन है ओरिजिनल लेवल तक वो आ जाएगा। जब तक वो नहीं करते हैं, एक थोड़े अरसे के लिए मार्जिन पे प्रेशर रहता है, और उसी कारण से अगर आप देखें कि लास्ट क्वार्टर में हमारे मार्जिन में थोड़ा सा ये प्रेशर आया और ये दबाव। चलिए सर, आपने इस पर तो क्लैरिटी दे दी। अच्छा सर, हमने ये नोटिस किया कि आपकी जो कुल बिलिंग्स यहाँ पर रही हैं वो पिछले वित्त वर्ष में तो बढ़ी ही थी, लेकिन इस वित्त वर्ष की जो पहली तिमाही रही है Q1 ऑफ FY24, इसमें भी यहाँ बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो सर क्या कारण रहा है इसके पीछे, और अब इस वित्त वर्ष के लिए किस तरह की ग्रोथ की आप उम्मीद लगा रहे हैं? नेहा जी, हमने वर्ष के आरंभ में एक गाइडेंस दी थी कि 25% से लेकर 30% तक बढ़ोतरी होगी, और मुझे खुशी है कि हमारी उम्मीद से ज्यादा एक्चुअली क्वार्टर 1 में ये बढ़ोतरी हुई है। इसका ये मतलब है कि जो मार्केट की ग्रोथ है, मार्केट में जो तेजी या स्ट्रेंथ या मजबूत है जो मार्केट, वो हमारी उम्मीद से कुछ ज्यादा है, जो अच्छी बात है। अभी भी हमारे साल के लिए गाइडेंस 25 से 30% की है, लेकिन हो सकता है अगर मार्केट इतना ही तेज रहे तो उससे मतलब 30% के आसपास रहेगी। देखिए, जो लॉन्ग टर्म इसका ट्रेंड है उसका मैंने पहले भी थोड़ी चर्चा करी थी कि इंडिया में अब पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, जो यंग कस्टमर हैं उनको ग्लोबल ब्रांड्स, ग्लोबल ट्रेंड्स, इसके बारे में पूरा एहसास है, और वो भी वही करना चाहते हैं, वही खरीदना चाहते हैं जो दुनिया में सब कंज्यूमर्स प्रीमियम या लग्जरी वस्तुएं खरीद रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया में अब जो प्राइसेस हैं वो भी कम्पिटिटिव हैं। इंडिया में जो रेंज मिल रही है घड़ियों की वो इंटरनेशनल रेंज से बिल्कुल बराबर है। तो इस कारण से जो बाइंग है, जो लोग बाहर कभी जाके खरीदते थे, वो भी इंडिया में शिफ्ट हो रहे। तो ये सारे कारण हैं, इसके कारण मुझे लगता है कि अपने इंडिया में जो डिमांड का ट्रेंड है वो मजबूत चलेगा और अच्छा चलेगा आगे कुछ सालों के लिए। ऑलराइट, ग्रेट टू नो सर। अच्छा सर, आपने अपने पहले जवाब में ही जिक्र किया था करेंसी मूवमेंट का, तो गिवन द फैक्ट कि हम रुपए को एक बार फिर से कमज़ोर होता हुआ देख रहे हैं, कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर और बढ़ सकता है, रिकॉर्ड लोस की तरफ डॉलर के सामने दिख रहा है, क्या इसका इम्पैक्ट गोइंग फॉरवर्ड दिख सकता है, या आप उसको लेकर यहाँ पर सेफ हैं, वो इनकॉर्पोरेटेड है आने वाले क्वार्टर के लिए? देखिए, किसी एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में खासकर एक्सचेंज रेट को लेके कुछ भी भविष्य के बारे में बताना, मैं समझता हूँ ये असंभव। लेकिन जैसे जैसे ब्रांड्स प्राइस को एडजस्ट करेंगे नई एक्सचेंज रेट के लिए, वैसे वैसे हमारी मार्जिन मजबूत होती जाएगी। तो लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म में देखें तो एक्सचेंज रेट का इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, वेरी वेल। अच्छा सर, हमने देखा कि जो ऑनलाइन विजिटर्स हैं, आपकी जो ऑनलाइन फुटप्रिंट है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखी है।
दोनों वित्त वर्ष 2023 यानी कि पिछले वित्त वर्ष में भी और अभी ये जो क्वार्टर है इसमें भी वृद्धि ही दर्ज हुई है। सर मैं जानना चाह रही थी कि व्हाट इज ड्राइविंग इट और साथ ही किस प्रकार की ग्रोथ आप इस पूरे वित्त वर्ष के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं जहां तक ऑनलाइन बिजनेस का और ऑनलाइन विजिटर्स का सवाल है। नेहा जी, हम लोगों ने पिछले 1-1.5 साल में ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में जो फर्क है वो उसको समझना, मतलब हम लोग उसको फर्क समझते ही नहीं। ओके। क्योंकि कस्टमर है वो ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं या इंटरैक्ट करते हैं। जो ऑनलाइन पे आ रहे हैं, वेबसाइट पे या सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, वो अगले दिन जाके दुकान में फिजिकल घड़ी देखते हैं और फिर घर आके ट्रांजैक्शन करते हैं। उल्टा भी होता है कि पहले दुकान में जाके देखते हैं, फिर ऑनलाइन उसकी स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो सारी दुनिया में अब ऑनलाइन ऑफलाइन हट के एक ओमनी चैनल अप्रोच आ गया है और हम लोगों ने आज से 4 साल 5 साल पहले ओमनी चैनल का के ऊपर पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया था। तो ये कहना कि ऑनलाइन कितना बढ़ेगा, मेरे लिए थोड़ा मुझे अनुचित लगता है। मैं यही कहूँगा कि ऑनलाइन बहुत ज़रूरी है क्योंकि कस्टमर जो रिसर्च करते हैं और जो कन्वीनियंस में बात करते हैं वो ऑनलाइन करते हैं, लेकिन खासकर लग्जरी खरीदने को दुकान में जाके घड़ी को देख के टच फील करके तब खरीदते हैं। तो ये एक तरह से बिल्कुल अब भिन्न नहीं है, ये अभिन्न रह गए हैं और ये दोनों को साथ साथ मजबूत करना बहुत जरूरी है और मैं समझता हूँ ये और ज्यादा होगा। हमारी जो गाइडेंस है 25 से 30% बढ़ोतरी की, वो दोनों साइड पे चले। साबू सर हम जानना चाहेंगे अभी हाल फिलहाल में हमने देखा है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों में जो एक होड़ सी लगी हुई थी ब्याज दरों को बढ़ाने की, इंटरनेशनल बैंक्स इंक्लूडिंग आरबीआई हमने देखा है कि पिछले 2 बार से रेपो रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की है 2 क्वार्टर से। मुझे ये बताइए डिमांड के लिहाज से ये कितनी पॉजिटिव बात है, इससे और कितना पुश मिलता आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पिछले 2-3 साल में एक्सेस लिक्विडिटी हुई उससे घड़ियों के लग्जरी प्रोडक्ट की समूह की डिमांड में काफी तेजी आई और ये आप खासकर सेकेंडरी मार्केट्स में देखते हैं, कई इसकी न्यूज में काफी चर्चा काफी हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रीमियम और लग्जरी प्रोडक्ट्स की सेल में खासकर इंडिया में कोई इतना ज्यादा असर नहीं है रिपो रेट या इन सब का, क्योंकि हमारे युवक जो यूथ है और जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनकी जो ग्रोथ है और ऑप्टिमिज्म है भविष्य के बारे में, वो इतना मजबूत है कि इस तरह की डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन पे कोई 1-8% इंटरेस्ट रेट का कोई इतना फर्क मुझे नहीं लगता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई बहुत ज्यादा चेंज होगा। जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ है इस मार्केट में और जो पोटेंशियल है इस मार्केट का, वो मैं समझता हूँ बना रहेगा और मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस है इसके बारे में। वेरी वेल सर। अच्छा सर ये भी बताइए कि इस वक्त इथॉस वॉचेस के पास सर एक्सक्लूसिव ब्रांड पोर्टफोलियो क्या है, कैसा है और गोइंग फॉरवर्ड सर आने वाले 2 से 3 सालों के लिए क्या टारगेट्स रखा है आपने? देखिए, हमारे पास तकरीबन 60 ब्रांड्स का पोर्टफोलियो है जिसमें कि करीब 40 ब्रांड हैं जो एक्सक्लूसिव हैं या उसे इथॉस में ही मिलते हैं। और इस पोर्टफोलियो से कई फायदे होते हैं इथॉस को भी और कस्टमर्स को भी। एक तो कि चॉइस जो है भारतवर्ष में दुनिया के कोई भी रिटेलर के समूह है कि एक तरह से उसी वही चॉइस मिलती है। तो जैसा मैंने कहा, इससे ये होता है कि इंडिया में लोग खरीदें, उसका ज्यादा एक एनकरेजमेंट होता है। हमारा प्लान यही है कि आगे भी जाके जो हमारे एक्सक्लूसिव ब्रांड्स हैं उस पोर्टफोलियो को हम लोग और मजबूत करें। अभी भी कई ऐसे ब्रांड हैं, दुनिया के दिग्गज ब्रांड हैं जो अभी तक इंडिया में नहीं आए हैं और मुझे उम्मीद है कि अगले आने वाले सालों में हमारा ब्रांड पोर्टफोलियो जो है इन ब्रांड से भी इन पोर्टफोलियो की बढ़ोतरी हो। ओके सर अगर आप हमें बता सके कि आपकी जो आय है वो कितनी आती है एक्सक्लूसिव ब्रांड पोर्टफोलियो से एंड गोइंग फॉरवर्ड सर किस तरह का मिक्स हम इथॉस वॉचेस की तरफ से देखेंगे? तकरीबन अभी 30% हमारी जो इनकम है, जो रेवेन्यू है, वो एक्सक्लूसिव ब्रांड से आता है और पीछे 5 साल पहले ये 8-10% होता था, जो बढ़ के अब 30% हो गया है। मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म जो रहेगा ये 30 से 35% के बीच में ही रहेगा, क्योंकि एक्सक्लूसिव ब्रांड जो हैं वो बहुत जरूरी हैं, लेकिन उसके अलावा जो ब्रांड्स हैं वो भी मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रहती है उनकी। और हमारे लिए ये जरूरी है कि हम बिल्कुल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो दें
जिससे कि कस्टमर्स को एक्सक्लूसिव ब्रांड्स और बाकी जो नॉन एक्सक्लूसिव ब्रांड्स हैं दोनों का एक हेल्दी मिक्स मिले और पूरी चॉइस मिले अपनी पसंद लेने के। राइट, वेरी वेल। साबू सर, थैंक यू सो मच, इट्स बीन अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया नंबर्स के बारे में, एंड ऑफ कोर्स आगे की पिक्चर कैसी रहेगी, आउटलुक कैसी रहेगी, वो भी विस्तार से रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ कॉर्पोरेट रडार को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।